मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पढ़ी आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होगा। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत जानते हैं जी आपका क्लास जो 12th का हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और आज आपका लाइव टेस्ट होगा। क्या होगा? लाइव टेस्ट होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, जिसमें कि आपको 30 क्वेश्चन दिया जाएगा। और आप बताइएगा कि आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन है ना जी, इसमें से आप कितना सही कर पाते हैं। अपना प्रिपरेशन को आप लोग चेक कर लीजिएगा और अंत में आप बताइएगा कि आपका कितना सही होता है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक प्रश्न को। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तमाम प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक नंबर का प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। एक नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी कि विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था। क्या विजयनगर जो सम्राट था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, विजयनगर में जो मंदिर था, तो मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था। तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग गोपुरम कहते थे। क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सिंपल सा कहना है कि क्या है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। क्या महाराष्ट्र के संत कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए कहता तुकराम, ऑप्शन नंबर बी कहता रामदास, ऑप्शन नंबर सी कहता ज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर डी कहता इनमें से सभी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखिए, महाराष्ट्र के संत के बारे में बात कर लिया गया है। तो यहाँ पे तुकराम भी थे, रामदास भी थे और ज्ञानेश्वर भी थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा, इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और कहा जाता है ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और 3 नंबर का प्रश्न है कि दादू का संबंध कहां से था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या यहाँ पे दादू का संबंध कहां से था? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, कहां से संबंध था, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि राजस्थान से संबंध था। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग देखिएगा कि अंतिम में आपका कितना नंबर आ पाता है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आप 30 क्वेश्चन में से कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि शंकराचार्य का मत है क्या। शंकराचार्य का मत क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो शंकराचार्य जो होते हैं ना जी, शंकराचार्य का मत कैसे है? अद्वैतवाद है। कैसा है? अद्वैतवाद है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से बी होगा आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और 100% आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप अंतिम तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। और 30 क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है मेरे प्यारे बच्चा। तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था जी। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी के बारे में बात कर लिया जाए तो काशी में कबीर का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आप कमेंट करके बताइएगा ना जी आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग लाइक कीजिए। और 6 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, क्या कहता है कि नानक का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे? जो यहाँ पे इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए यहाँ पे नानक जो थे ना जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। और सभी का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मल्टी वीवीआई है, तो कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। और आप लोग देखिए कि आपका कितना सही आंसर हो पाता। केवल और केवल यहाँ पे 30 प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए 7 नंबर का प्रश्न है कि अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर क्या था? सर्वप्रथम कौन यहाँ पे सुल्तान था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी कि अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था। यहाँ पे सीधा सा आपको ये समझना कि अजमेर स्थित जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान यहाँ पे गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? मोहम्मद बिन तुगलक गया था। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को देख रहे हैं ना जी, आप अपना प्रिपरेशन को चेक कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बाबू अंतिम का यहाँ पे 20 से 25 दिन बचा हुआ और अपने आप को झोंक दीजिए। तो क्या है कि यहाँ पे तहकीक ए हिंद में किसका आत्रा वृत्तांत लिखा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आपको देखिए हमेशा याद रखना है कि तहकीक ए हिंद जो है ना जी, इसमें किसका आत्रा वृत्तांत लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कि अलबर
बरूनी, क्या अल बरूनी का यात्रा वृत्तांत को लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा और 100% आपका करेक्ट आंसर होगा। और आंसर की गलती का तो यहाँ पे 0 पॉइंट भी चांस नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है जी कि किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था? क्या कौन सा यात्री था जो यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्को पोलो। क्या मार्को पोलो का बिल्कुल सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और सभी का सभी प्रश्न आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है, तो कभी भी आप इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। और 10 नंबर का प्रश्न दिया गया है ना जी कि क्या है कैप्टन हॉकिंस किस देश का था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? क्या है जी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? तो कैप्टन हॉकिंस जो था यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इंग्लैंड का था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ से डी होगा आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो चलिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मद्रास में यहाँ पे यहाँ क्या है मुनरो ने यहाँ पे भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी यहाँ पे व्यवस्था शुरू की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए इसमें सिंपल सा है जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मद्रास जो था ने तो मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए, क्या व्यवस्था के लिए यहाँ पे कौन सी व्यवस्था शुरू की थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रैयतवाड़ी। क्या रैयतवाड़ी? ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। एग्जाम में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और वही बात करते हैं ना जी। अगला प्रश्न के बारे में तो 12 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे सो रहा और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? क्या अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा जी? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बंगाल से जुड़ा हुआ था। कहां से? बंगाल से। तो ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा और 100% आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे लास्ट में बताइएगा कि आपका टेस्ट में कितना नंबर आया है और 30 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हैं, क्योंकि आप अपना प्रिपरेशन को यदि आप चेक नहीं कीजिएगा ना जी तो कभी भी आप जीवन में बेहतर नहीं कर सकते। तो हमेशा आप लगातार टेस्ट को देते रहिएगा, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और उसके साथ ही साथ प्रश्न 13 नंबर का कि फ्रांसिस बुकानन कौन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सर्वेक्षक थे। कौन थे? सर्वेक्षक थे। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा सीधा सा क्या कहना है कि संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? क्या संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो संथाल विद्रोह का संबंध जो था ना बंगाल से था। कहां से था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? बंगाल से था। तो आप लोग क्या कीजिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा 110% करेक्ट होगा। तो आप गलती का तो कोई चांस ही नहीं बनता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि कहा जाता है ना जी कि काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा की निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो चलिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? आपको नहीं पता है, बताइए प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या होगा कि बिरसा मुंडा ने कौन सा यहाँ पे विद्रोह किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? उलगुलाना विद्रोह होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप इसी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे उलगुलाना विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा नाम है लेकिन आप याद रखिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी का सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मल्टी VVI है। और 16 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा सीधा सा कहना है ना जी कि यहाँ पे सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए सिद्धू कान्हू का जो संबंध था ना जी किस विद्रोह से था? तो इनका जो संबंध था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किस विद्रोह से था? संथाल विद्रोह से था। किस विद्रोह से? संथाल विद्रोह से था। तो आप लोग ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा और 100% आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मल्टी VVI मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप कभी भी इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है जी कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो देखिए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का जो श्रेय जाता है ना जी यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये बिल्कुल 100% जिसको करेक्ट करते हैं तो 100
100% करेक्ट होगा। और मेरे तमाम स्टूडेंट आप आंसर को जरूर देते रहिएगा, क्योंकि टेस्ट का मतलब ही होता है आपको मजबूत बनाना, आपको सशक्त बनाना, और आपका परसेंटेज को ही ग्रो करता है। तो चलिए 18 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बेगम हजरत महल ने 1857 का यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने किए थे, और कहाँ किए थे, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, अवध में किए थे। कहाँ किए थे, अवध में किए थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना जी, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने भैया को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा क्या आप हिस्ट्री में 90 प्लस लाना चाहते हैं, या 80 प्लस लाना चाहते हैं, या 70 प्लस लाना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आप लोग क्या कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप सबका कमेंट को हम लोग देखते हैं और सभी के कमेंट को हम लोग लाइक करेंगे। तो क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और 100% आपको बता देना कि इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा, और हर कदम को आपको हर कदम पे आपको समझाते रहेंगे, क्योंकि मेरा काम है ना जी आप सबको एक सही डायरेक्शन दिखाना, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, ठीक है। तो क्या कि बहादुर शाह जफर को कहां गिरफ्तार कर लिया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आपको नहीं पता है जी कि बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से बी होगा ना जी, आप बिल्कुल सही कर दीजिएगा। और यही सब प्रश्न जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिएगा तो वहां आपको पढ़ना पड़ेगा। तो तमाम प्रश्न को कभी भी हल्का में नहीं लीजिए, सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका इंटर में तो काम देवे करेगा और कंपटीशन में भी काम देगा। क्या है कि यहाँ पे व्यापगत का सिद्धांत किसने लागू किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं और इसी तरह से आप मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते हैं, लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए 22 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का नगर जो कहा जाता है ना जी, बंबई का कहा जाता है। किसको, बंबई को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा 100% करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि कहा जाता है ना जी कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप हमेशा अपने मेहनत पे विश्वास कीजिएगा, एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। देखिए आपका यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल जो है किस शहर में अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं जी कि कलकत्ता में है। क्या, कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा आप बिल्कुल 100% सही कीजिएगा। और जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है तो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। और बस आप मेहनत कीजिए ना जी, आपका एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में यहाँ पे हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं अगला जो हमारे पास 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सिंपल सा कहना है कि वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहां आया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए इसमें क्या होता है कि वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले ना कोलकाता आया था, ना मद्रास आया था, ना दिल्ली आया था। कहां पे आया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, केरल में एगो कालीकट पड़ता है। क्या, केरल में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, कालीकट है। क्या, कालीकट, यहाँ पे कालीकट स्थान है जो कि केरल में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सभी का सभी प्रश्न आपके एग्जाम में A to Z छपने वाला है, तो कभी भी आप गलती से भी इसको इग्नोर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, PDF जरूर ले लीजिएगा। क्या है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका
यहाँ से बी हो जाएगा, बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न दिया गया हमारे पास 27 नंबर का प्रश्न, इनका सिंपल सा सीधा सा कहना है ना छोटू, इसका क्या कहना है विनोद कि यहाँ पे चौरी चौरा कांड किस राज्य में स्थित है? क्या चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आपको नहीं पता है जी कि चौरी चौरा कांड भी हुआ था, और चौरी चौरा जो है किस राज्य में स्थित है? क्या बिहार में है, या यहाँ पे प्रदेश उत्तर प्रदेश में, या बंगाल में है, या पंजाब में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे सिर्फ प्रदेश लिखा गया है, और यहाँ पे आप उत्तर कर लीजिएगा तो उत्तर प्रदेश में आपका है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। क्या कहता है जी? यहाँ पे कहना है ना विनोद कि 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो आपको नहीं पता है कि राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण के एक किसान थे, इन्हीं के अनुरोध पे आप क्या थे 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। और 29 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है और काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। इसका सिंपल सा कहना है ना जी कि जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जालियांवाला बाग के बारे में बात कर लिया गया है। तो जालियांवाला जो है ना पंजाब में स्थित है। कहाँ है स्थित है? पंजाब में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला जो प्रश्न हमारे पास 30 नंबर का दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका सिंपल सा सीधा सा क्या कहना है जी कि काला कानून किसे कहा जाता है? क्या काला कानून किसे कहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो काला कानून जो कहा था रौलेट एक्ट को कहा जाता है। क्या रौलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 प्रश्न में से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपका कितना सही हुआ। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप सबके कमेंट का हम इंतजार करेंगे और सभी के बच्चा का कमेंट हम लोग लाइक करेंगे और आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा जी, वीडियो को तो आप लाइक करवे कीजिएगा, लेकिन दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। क्या आज का क्लास आपको कैसा लगा? और एक दूसरा कमेंट कीजिएगा कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किस सब्जेक्ट में है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।